ध्यान क्या है। आज इस पर चौथा दिन है। ध्यान कैसे किया जाए। मेरा एक प्रश्न है, कल भी मैंने इस प्रश्न को पूछा था, आज भी पूछ रहा हूँ। प्रश्न है कि इस पूरे संसार में, इस पूरे संसार में ऐसे दो धन का नाम बताइए जो महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अति महत्वपूर्ण हो, जिसके बिना एक कदम भी चला ना जा सके। ऐसे धन का नाम बताइए। ये हो गया प्रश्न। अब आइए, ध्यान क्या है। ध्यान की पूरे संसार में 112 विधियां हैं। हो सकता हो इससे भी ज़्यादा हो। मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो अभी तक ले रिसर्च आया है, जो हमने सुना है, वो 112 विधि है। एक्चुअल विधि एक ही है। 111 तो फालतू है, लेकिन वो फालतू भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? पूरे विश्व में जितने भी समझदार लोग हैं, उनके पास, उनके क्षेत्र के अनेकों लोग उनके पास जाते हैं। कॉमन रूप से जिस समस्या को लेकर काफी लोग पीड़ित रहते हैं, वह समझदार व्यक्ति एक ही बात को सबको बताता है कि ध्यान करो। क्या ध्यान करो? क्योंकि वो समस्या से ग्रसित है ना, पीड़ित है। कौन सी समस्या से? मानसिक रूप से। मानसिक रूप से वो पीड़ित है। बाहर के सुख सुविधा आराम से तो वो ओतप्रोत है, लेकिन अपने ही मन से वो दुखी है। बाहर की सारी सुख सुविधाएं उसके पास उपलब्ध है। जो संसार की सुख सुविधाएं होनी चाहिए, वो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं है। जब तक वो मिला नहीं था, जिसको गरीब कहते हैं, वो गरीब जब तक था, तब तक उसे पाने के लिए अथक प्रयास किया, अथक परिश्रम किया। परिश्रम नहीं किया बल्कि कर्म किया उसे पाने के लिए। श्रम और परिश्रम दो शब्द हैं। श्रम कार्य को कहते हैं, अपनी समस्या को समाधान करने के लिए कार्य किया जाता है। परि लग गया, विशेषण आ गया। तो समस्या दो तरह की है, आज समझ में आता है। एक शारीरिक और एक मानसिक। तो शारीरिक समस्या समाधान करने के लिए बाहर की तरफ कर्म करना पड़ता है, क्रिया करनी पड़ती है। अगर आप भूख से पीड़ित हैं तो जमीन उपलब्ध है। जमीन उपलब्ध है तो उसको, उस जमीन से अन्न नाम की वस्तु आपको पर्याप्त मात्रा में लेना है, तो उसके साथ वही व्यवहार करना पड़ेगा जो आम लोग करते हैं। खेत, जमीन यानी खेत, आपका परती पड़ा हुआ है, तो क्या उस परती में आप बीज ले आके डाल देंगे? क्या उसमें वो पौधाकार होगा? क्या शुद्ध पैदावार देगा?
आप इस बात का जानकारी रखते हैं या नहीं रखते हैं तो किसी से करते हैं, तो जमीन के साथ वह व्यवहार आप करते हैं जो अन्य किसान अन्न पैदा करने के लिए करते हैं। उनके पास आप जाते हैं, सीखते हैं, जानते हैं और सीख जान करके आके अपने खेत पर आप काम करते हैं। तो आपको यही जमीन अन्न की ढेरी आपको देती है। खेत कितने प्रकार का है मालूम है? खेत तो खेत होता है, कितने प्रकार का होता है ये प्रश्न ही गलत है। लेकिन नहीं, प्रश्न सही है। क्यों सही है? कि एक खेत खेत है जो आंख से हम देख रहे हैं, एक खेत खेत है मन भी एक खेत है जिससे हमें शांति का पैदावार लेना है। सामने भौतिक या प्राकृतिक कह लीजिए या सांसारिक कह लीजिए जो खेत है, उससे हमें ये बात समझ में आता है कि उससे हमें अपनी भूख को मिटाने के लिए अन्न का पैदावार लेना है, अन्न का पैदावार लेना है, ताकि मैं भी अन्न भूख से पीड़ित ना रहूं, मेरा जो परिवार है वो भी भूख से पीड़ित ना रहे, और मेरे सानिध्य में आए हुए मेरे अतिथि कोई भी हो वो भी भूखे ना रहे। इसलिए आप भौतिक रूप से खेत में काम करते हैं और अपनी समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन आपका मन भी आपका खेत है, क्योंकि वो भी आपसे अलग है। जैसे भौतिक खेत आपसे अलग है, उससे पैदावार लेने में आपको आनंद आता है। 3 महीने 4 महीने तक मन को कंसंट्रेट करके आप चलते रहते हैं। किसान हैं तो 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने तक आप उसका इंतजार करते हैं। जिस दिन से आपने मन में बनाया कि मुझे खेत से पैदावार लेना है, तब से लेकर के और जब तक आपके घर वो पैदावार आ नहीं जाता है, तब तक 1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, 4 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, साल भर में होगा, आपको पता नहीं। और जब तक जिस फसल को आप लगाते हैं वह उसका समय होता है, इस समय में जब वो पक करके तैयार होता है, काट करके ला करके धा करके उसको ओसा करके उसमें जो कचरा है पहिया वगैरह सब कुछ उठा देते हैं, भूसी वगैरह सब अलग कर देते हैं, सिर्फ शुद्ध गेहूँ जब रह जाता है तब उसे ढेरी आप मानते हैं और अपने घर में बने हुए ढेरी में ला करके उसे सुरक्षित करते हैं। ये तो बाहर की बात तो समझ में आती है, और ये भी समझ में आती है कि जब हम खेत में बीज डालते हैं तब से लेकर के और पैदावार मिलने तक हमें कितना कंसंट्रेट होकर के चलना पड़ता है, कितनी प्रकार की समस्याएं आपके सामने आती हैं। सूखा, दाहा, आदमी, जानवर, पक्षी, पशु, उसके अपने रिक्वायरमेंट, खाद, पानी, निराई, गुड़ाई, समय समय से आप सब कुछ उसे देते हैं। और अपने मन में, आपके मन में क्या भाव आता है आप स्वयं सहज समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि करते हैं इसीलिए। ठीक वही दशा हमारे मन की है। हमारा मन शांति रूपी उपज चाहता है, ढेरी के रूप में, ज्यादा के रूप में। लेकिन कर्म जो करता है वो उतावले में आके करता है, और उतावले में किया हुआ काम कभी सफल नहीं होता। सदगुरु कबीर साहब कहते, चंचल मन कर अधम काम, कहीं कबीर भजु राम नाम। चंचल मन कर अधम काम, अधम माने नीच, नीच मत से तात्पर्य है दुख से, पीड़ा से। हम कोई भी कार्य करते हैं उसके परिणाम में शांति न मिल करके बल्कि मन अशांत हो जाता है, दुखी हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। तो क्या आप पीड़ा रूपी फसल लेना चाहते हैं, पैदावार लेना चाहते हैं? नहीं लेना चाहते।
तो नाना तरह के उपाय आप करते हैं। एक्चुअल जो उपाय है वो एक्चुअल उपाय आप नहीं कर पाते हैं, और जो एक्चुअल उपाय है नहीं करने के कारण जो एक्चुअल नहीं है, जो आपको वहाँ तक पहुँचा करके सुखानुभूति कराता है, शांति का अनुभव कराता है, मोक्ष का अनुभव कराता है, वह काम न हो करके बल्कि दुख और आपका बढ़ जाता है, मन की पीड़ा और बढ़ जाती है। मन शांत होने के बजाय और उद्वेगित हो जाता है और उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित मन कहाँ जाके समाप्त होगा, कहाँ जाकर के शांत होगा, आपको हमको किसी को पता नहीं चलता। किसी की हत्या करा देगा, किसी के साथ क्या करा देगा, कुछ पता नहीं। ध्यान किस बात का रखना है कि वर्तमान में हम लोग शांत भाव से बैठे हैं, शांत भाव में बैठ कर के मन की गति को परख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज 39 दिन हो गया, मन कैसे शांत होता है इसकी विधि धीरे धीरे मैं ले आया कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करिए। ऐसा क्यों कराया? ध्यान रहे कि जो कुछ भी हम देखते हैं आँख से, तो हमारे सांस पर असर पड़ता है। जो कुछ भी हम कान से सुनते हैं उसका असर हमारे श्वास पर पड़ता है। जीभ से जो कुछ भी हम स्वाद लेते हैं उसका असर हमारे श्वास पर पड़ता है। हम पैर से चलते हैं तो भी हमारे श्वास पर उसका असर पड़ता है। हम हाथ से कुछ देते और लेते हैं, कुछ करते हैं हाथ से, हाथ को क्रियावान बनाते हैं, तो भी उसमें आपको आपके श्वास पर उसका असर पड़ता है। आपका जो श्वास है, आपने अपने श्वास को अलग होकर के देखा नहीं, वो श्वास और क्रिया दोनों एक हो जाती है। उसमें आपका मन दुखी और पीड़ित हो जाता है, पश्चाताप में डूबता है, क्योंकि काम उल्टा हो गया। शांत मन करने चले थे, बल्कि उल्टा और मन को अशांत कर लिया और अशांत कर लिया। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ पश्चाताप आता था। अब पश्चाताप कहाँ तक जाएगा आपको मालूम है। आपसे वह अशांत मन और क्या करा सकता है मालूम नहीं। तो मालूम कैसे चले, इसी बात का ध्यान कराना है कि वास्तव में ये जो क्रियाएं हो रही हैं, ये क्रिया प्रकृति में हो रहा है, इसमें शांत और अशांत ये दोनों भाव एक साथ चलता रहता है। इसको पाप और पुण्य कहते हैं, सुख और दुख कहते हैं, हानि और लाभ कहते हैं। ये प्रकृति का व्यवस्था है, क्योंकि क्षण क्षण बदलता है, सेकंड सेकंड बदलता है। प्रकृति में परिवर्तन है, बदलाव है, लेकिन आप जो हैं आप में बदलाव नहीं है, तभी तो आप शांति का खोज रहे हैं। आप में स्थिरता है, आप स्थिर हैं, ठोस हैं, मजबूत हैं, कमजोर नहीं। लेकिन हमने अपने आप को कमजोर कर लिया है। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ करते हैं हम सोचने से लेकर के और बोलने से लेकर के करने तक, कर्म के परिणाम तक आपका मन एनालिसिस करता है, खोज करता है, चिंतन करता है। मैं क्या सोच रहा हूँ उसका असर आपके श्वास पर पड़ता है, मैं क्या बोल रहा हूँ उसका भी असर आपके श्वास पर पड़ता है। और करके किसी भी कर्म को करने के बाद आपका मन शांत है या अशांत, ये कौन अनुभव करता है? वह स्वयं अपने आप में ही अनुभूत होती है। उस श्वास को देख करके कैसे हम अपने आप को बैलेंस करें, ये विधि यहाँ बताई जा रही है। मूल रूप से अगर देखा जाएगा
तो आपकी प्राणवायु हुई, आपका मूलधन मालूम पड़ता है। आपकी श्वास चल रही है, आपका शरीर के साथ क्रिया हो रही है। ध्यान किस बात का रखना है? आप बात कर रहे हैं, बात करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना है? आप काम कर रहे हैं, काम करते समय किस बात का ध्यान रखना है? आप चिंतन कर रहे हैं, किस बात का ध्यान रखना है? आप चिंता कर रहे हैं तो किस बात का ध्यान रखना है? आप जो कुछ भी कर रहे हैं, करते समय किस बात का ध्यान रखना है? यही ध्यान है कि मेरा शांत स्वभाव, मैं पहले से शांत हूँ। क्रिया जो हो रही है वो प्रकृति में हो रही है, मेरे में नहीं हो रही है। लेकिन वह क्रिया हमारे मन पर क्या असर डालेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो अपने ही श्वास को जब आप बार बार देखेंगे, 24 घंटे का तो बिल्कुल जाप हो जाएगा। मेरा श्वास कैसे चल रहा है, मेरा श्वास कैसे चल रहा है। जितना ही आप एक्टिव होंगे, जितना ही आप इस बात पे एक्टिव रहेंगे कि मेरा श्वास मेरे से अलग है, जितना ही इसको अलग से देखने का प्रयास करेंगे, आपका ध्यान आपके शांत मन पर रहेगा। कि किसी भी काम को करने के पहले आपका मन कैसा है, और काम कर रहे हैं तो मेरे सांस पर, मेरे मन पर क्या असर पड़ रहा है, और इसके परिणाम में क्या असर पड़ेगा, इस बात को लेकर के आप जागृत रहते हैं, हमेशा जागृत रहेंगे। और आपकी जागृति ही संसार की जागृति है। आप सुखी हैं, सारा संसार सुखी है। आप दुखी हैं, सारा संसार दुखी है। इसका उदाहरण बीरबल और बादशाह की कहानी से आता है। बादशाह ने बीरबल से पूछा कि हमारे राज्य में सुखी लोग कितना है। तो बीरबल ने कहा कि सरकार का के सुना दूं, या उसका कुछ वीडियो वगैरह भी बना के आपको दिखा दे कि कितने लोग सुखी हैं, जैसे आजकल चल रहा है। तो उस समय में इस तरह का मोबाइल तो था नहीं। तो उसने पूछा, महाराज हम कह के सुना दें या समय आने के बाद तब आपको बताएं कितने लोग सुखी हैं। तो बादशाह कहता, सरकार समय आने दीजिए, आपको बता दूंगा कितने लोग सुखी हैं। उसी बादशाह के राज्य में, उन्हीं के सलाहकार कमेटी में बीरबल से नीचे, बीरबल के पद से ही बिलोंग करने वाले एक व्यक्ति थे, जिनसे पूछा गया, बीरबल ने जाके पूछा कि हमारे राज्य में कितने लोग सुखी हैं और कितने लोग दुखी हैं। तो उस मंत्री ने, बीरबल बादशाह का मंत्री था और मंत्रिमंडल में 9 लोग थे। सर्वोपरि बीरबल को रखा गया। सेकेंड जो मंत्री थे बीरबल से नीचे, बीरबल ने उन्हीं से पूछा कि अपने राज्य में कितने लोग सुखी हैं। तो उस मंत्री ने बीरबल से कहा कि मेरे राज्य में, यानी अपने राज्य में सभी लोग सुखी हैं और सभी दूध भात खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? दूध भात खा रहे हैं, सभी लोग सुखी हैं। बीरबल ने कुछ बोला नहीं। वो मंत्रिमंडल में ही पूछा था राजा के सामने कि हमारे राज्य में कितने लोग सुखी हैं। तो मंत्री ने ये उत्तर दिया था कि हमारे सभी लोग सुखी हैं और दूध भात खा रहे हैं।
1 महीने के बाद पुनः उसी मंत्रिमंडल में एक समस्या आई। क्या समस्या आई कि जो बीरबल से नीचे मंत्री जी हैं उनके घर से गाय चोरी हो गई जो दूध देती थी। तो अब वो समस्या आ गई। अब वो मंत्री जी चिल्ला चिल्ला के कहने लगे राजा के सामने, अरे हुजूर, पूरा राज्य दुखी है, कोई सुखी नहीं है। तो बीरबल ने पूछा कि आज के 1 महीने बाद, 1 महीने पहले आपने ही इसी मंत्रिमंडल में कहा था कि हमारे राज्य के सभी लोग दूध भात खा रहे हैं। आज ये दुख कहाँ से आ गया कि सारे लोग दुखी हैं, पूरे राज्य के लोग दुखी हैं, वह भी एक व्यक्ति नहीं। अब गुहार लगाया जा रहा है बादशाह से कि सरकार, पूरा राज्य दुखी है। तो क्यों दुखी है पूरा राज्य? 1 महीने पहले तो पूरा राज्य सुखी था, आज पूरा राज्य दुखी क्यों हो? तो सामने प्रश्न आया कि उन मंत्री जी का जो गाय थी वो चोरी हो गई। गाय जब तक थी वह दूध भात खा रहे थे, तो सारे संसार को कह रहे थे, पूरे राज्य को कह रहे थे कि सरकार सभी लोग सुखी हैं और दूध भात खा रहे हैं, जो कि ऐसा संभव नहीं था। और वही मंत्री जी 1 महीने के बाद ये कह रहे हैं कि पूरा राज्य दुखी है क्योंकि दूध भात नहीं खा रहा है। अब आप बताइए, आपके अपने ही सुख से संसार सुखी है और आपके अपने ही दुख से संसार दुखी है, ये बात सिद्ध हुई। उनको उनकी गाय मिल गई क्योंकि बीरबल ने ही उन्हें चोरी करवाया था, ताकि इस बात को साबित कर सके मंत्रिमंडल में बादशाह के सामने कि हमारे राज्य के लोग दुखी हैं या सुखी। वह तो एक कहानी है, कहानी क्या है वो एक्चुअल में हुआ होगा तो ऐसा कहानी बन गया। लेखक ने लेखक जो होते हैं कुछ मिर्च मसाला डाल करके अपनी कहानी को, अपने लेख को थोड़ा सा मज़ेदार बनाते हैं ताकि पढ़ने वाला पढ़े और ढंग से पढ़े। लेखक की कहानी बताया जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि तहाँ पहुँचा कवि। जहाँ रवि माने सूरज नहीं पहुँच सकता है, कभी वहाँ भी जाकर के अपनी कविता बना लेता है। तो ध्यान किस बात का रखना है कि मेरा जो शांति है, मेरी जो शांति है वह ऑलरेडी भरपूर है, बहुत ज़्यादा है। हम उसी शांति की ढेरी पर स्वयं बैठे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हमारे पास हमारी शांति का ढेरी है। तो उसी बात का ध्यान रखना है कि मैं स्वयं शांत स्वरूप हूँ, परंतु मन के अधीन बिक जाने के कारण मैं अशांत हो गया हूँ। मेरा मन कैसे शांत हो, इस बात का ही ध्यान रखना है। तो शुरुआत जो की गई है अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने का। मन है कैसे समझेंगे? मन आपसे अलग है ये कैसे समझेंगे? और मन ही हमें सुख भी दे रहा है, सुख का अनुभव करा रहा है, और मन ही हमें दुख का भी अनुभव करा रहा है। जब सुख आता है, सुख का अनुभव कराता है, तो उस समय में आपका समय, आपका शरीर, आपका हर कुछ सामान्य सा लगता है। लेकिन जब दुख आता है, अनुभव कराता है मन, तो असामान्य स्थिति पैदा कर देता है। हम स्वयं शांत स्वरूप हैं, कैसे समझेंगे? जब श्वास और श्वास को देखने वाला ये 2 अलग अलग बात समझ में आ जाएगी, तो मैं शांत स्वरूप हूँ ये
बात भी समझ में आ जाएगा। क्रिया जो हो रही है वो क्रिया प्रकृति में हो रही है, चेतन में नहीं। चेतन स्वयं शांत स्वरूप है और वही चेतन आप स्वयं हैं। अपनी चैतन्यता का बोध न होने के कारण हम मन के अधीन होने से दुखी अपने को महसूस कर रहे हैं। जिस दिन आपकी अपनी चैतन्य बोधता का बोध हो जाएगा किसी विशेषज्ञ के माध्यम से, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में गुरु कहते हैं, उस गुरु के द्वारा जब आपकी अपनी चैतन्य बोधता का बोध होगा, निश्चित तौर पर आपकी अपनी सोई हुई शक्ति जगा करके अपनी शांति को वापस पुनः स्थापित कर लेंगे, यानी अपने आप में स्थित हो जाएंगे। प्रतिदिन 6 घंटे आप अपने स्वरूप स्थिति में रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं। ये जो निद्रावस्था है, निद्रावस्था वास्तव में स्वरूप स्थिति है, लेकिन वह स्वरूप स्थिति इसलिए हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि मैं उसके बारे में जानता नहीं। और मैं इतना आगे निकल गया हूँ कि अपनी ही चीज जिसे मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, करता हूँ, वो इतना आगे हम निकल गए कि वो अपने ही चीज को हम भूल गए कि हमारा बेस, हमारा नींव यही है। जब रास्ता चला जाता है तो एक लक्ष्य लेके चला जाता है, और जब लक्ष्य पूरा हो जाता है तो आदमी अपने आप में शांत हो जाता है और शांत होकर के पुनः अपने उसी काम को करने लगता है जिन कामों को उन्होंने छोड़ा है। और उसी में एक नए सिरे से काम करने की वजह से, क्योंकि आपका मन शांत है तो उसमें 4 चांद लग जाता है। मन मस्तिष्क हमारा शांत हो, इसी बात का ध्यान करना है। हमारी शांति पुनः स्थापित हो, इसी बात को ध्यान रखना है। हम चेतन हैं, प्रकृति नहीं, इस बात का ध्यान करना है। तो जब इस बात का ध्यान करना है कि मैं चेतन हूँ, मैं प्रकृति नहीं हूँ, तो भूख को सहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। क्षमता बढ़ेगी, उसका उपयोग क्या करना है, किस उपयोग में भूख को सहन करने की क्षमता दिया जा रहा है, वो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। इसलिए आप सभी लोग आइए, अपने मन को शांत करने की जो विधि है उसको पूरा फॉलो करिए, पूरे अपने जीवन में अपनाइए। धीरे धीरे बात सब समझ में आ जाएगा। अपनी शांति ही अपना लक्ष्य है। उन्हें अपने आप में स्थापित होना, अपनी शांति में वापस जाना है, इसी बात का ध्यान रखना है। ये मुख्य ध्यान है। बाकी ध्यान जो भी आदमी करवाता है वह उसका अपना लक्ष्य है। अपने लक्ष्य पे आदमी काम करता है तो उसमें सफलता उसे मिलती है। यहाँ पर जो सफलता आपको दी जा रही है स्वयं को जानने के लिए। स्वयं जब जान जाएंगे अपने आप को
तो आपकी बोली में, आपकी भाषा में, आपके चिंतन में, आपके कर्म में, आपके रहन सहन में अपने आप आप खुद बदलाव करेंगे। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं आपका चेतना काम करेगा कि मैं वर्तमान में कहाँ पर हूँ, कैसे हूँ, किस रूप में हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, कर्म का परिणाम क्या मेरे सामने आने वाला है। उनको सहन करने की क्षमता आपके अंदर में बढ़ जाएगी। इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि मैं कौन हूँ, इस बात की जानकारी कैसे हो और जान करके कैसे हम अपने आप में स्थापित हों, इस बात का ध्यान रखना है। और मेरे जो कर्म हैं जिनकी वजह से मेरे में परिवर्तन होता है, उस पर हम ध्यान रखें कि हमसे ऐसा कोई कार्य न हो जाए। सतर्क और सावधान रहें, जिससे हमारा शांत मन और शांत मन होने में सहयोग प्राप्त कर ले। इस साधना स्थल का यही उद्देश्य है, आप अपने आप में स्वयं पुनः स्थापित हों, ये उद्देश्य लेकर के मैं चला। और उद्देश्य की पूर्ति में आप लोग आकर के अपने उद्देश्य की पूर्ति करिए, क्योंकि आप लोग भी शांति चाहते हैं। लेकिन कर्म कर कर के शांति चाहते हैं, यही परेशानी का जो कारण है वो यही है कि कर्म करके हम शांति चाहते हैं। ठीक है, कर्म करिए, कर्म करने से आपके भाव चेंज होते हैं, बदलते हैं। अब भाव आपके मन को शांत और अशांत बनाने में सहयोग करता है। इसीलिए ध्यान इसी बात का रखना है कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है, चलते कैसे श्वास चल रहा है, बोलते हुए कैसे श्वास मेरा चल रहा है, चिंतन या चिंता करते हुए। तो जब इस हर जगह पे, हर स्थल पर अपने श्वास को अलग होकर के देखने का अभ्यास करेंगे, तो सारे कर्म मैं कर रहा हूँ, मेरे से अलग हो रहा है और मैं ही कर रहा हूँ, इस बात की जानकारी होगी। और उसके परिणाम में मुझे क्या मिलने वाला है, इसकी जानकारी होगी। तो अगर बुरा कर्म है तो निश्चित तौर पे अच्छे कर्म में अपने आप बदलेगा और आप हमेशा शांत स्वरूप बने रहें। ध्यान क्या है? आज इस पर चौथा दिन है। ध्यान कैसे किया जाए? मेरा एक प्रश्न है, कल भी मैंने इस प्रश्न को पूछा था, आज भी पूछ रहा हूँ। प्रश्न है कि इस पूरे संसार में, इस पूरे संसार में ऐसे दो धन का नाम बताइए जो महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अति महत्वपूर्ण हो, जिसके बिना एक कदम भी चला ना जा सके। ऐसे धन का नाम बताइए।
ये हो गया प्रश्न। अब आइए, ध्यान क्या है। ध्यान की पूरे संसार में 112 विधियां हैं। हो सकता हो इससे भी ज़्यादा हो। मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो अभी तक ले रिसर्च आया है, जो हमने सुना है, वो 112 विधि है। एक्चुअल विधि एक ही है। 111 तो फालतू है, लेकिन वो फालतू भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? पूरे विश्व में जितने भी समझदार लोग हैं, उनके पास, उनके क्षेत्र के अनेकों लोग उनके पास जाते हैं। कॉमन रूप से जिस समस्या को लेकर काफी लोग पीड़ित रहते हैं, वह समझदार व्यक्ति एक ही बात को सबको बताता है कि ध्यान करो। क्या ध्यान करो? क्योंकि वो समस्या से ग्रसित है ना, पीड़ित है। कौन सी समस्या से? मानसिक रूप से। मानसिक रूप से वो पीड़ित है। बाहर के सुख सुविधा आराम से तो वो ओत-प्रोत है, लेकिन अपने ही मन से वो दुखी है। बाहर की सारी सुख सुविधाएं उसके पास उपलब्ध है। जो संसार की सुख सुविधाएं होनी चाहिए, वो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं है। जब तक वो मिला नहीं था, जिसको गरीब कहते हैं, वो गरीब जब तक था, तब तक उसे पाने के लिए अथक प्रयास किया, अथक परिश्रम किया। परिश्रम नहीं किया बल्कि कर्म किया उसे पाने के लिए। श्रम और परिश्रम दो शब्द हैं। श्रम कार्य को कहते हैं, अपनी समस्या को समाधान करने के लिए कार्य किया जाता है। परि लग गया, विशेषण आ गया, तो समस्या दो तरह की है। आज समझ में आता है, एक शारीरिक और एक मानसिक। तो शारीरिक समस्या समाधान करने के लिए बाहर की तरफ क्रियाकर्म करना पड़ता है, क्रिया करनी पड़ती है। अगर आप भूख से पीड़ित हैं तो जमीन उपलब्ध है। जमीन उपलब्ध है तो उसको, उस जमीन से अन्न नाम की वस्तु आपको पर्याप्त मात्रा में लेना है, तो उसके साथ वही व्यवहार करना पड़ेगा जो आम लोग करते हैं। खेत, जमीन यानी खेत आपका परती पड़ा हुआ है, तो क्या उस परती में आप बीज ले आके डाल देंगे? क्या उसमें वो पौधाकार होगा? क्या शुद्ध पैदावार देगा? आप इस बात का जानकारी रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो किसी से करते हैं। तो जमीन के साथ वह व्यवहार आप करते हैं जो अन्य किसान अन्न पैदा करने के लिए करते हैं। उनके पास आप जाते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, और सीख जान करके आके अपने खेत पर आप काम करते हैं। तो आपको यही जमीन अन्न की ढेरी आपको देती है। खेत कितने प्रकार का है मालूम? खेत तो खेत होता है, कितने प्रकार